बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो नाम है जिन्होंने INDIA गठबंधन की एक तरीके से कह लीजिए कि अगुआ बनकर सबको साथ मिलाकर चलने का नेतृत्व किया था, या यूं कहें कि उन्होंने ही इसकी नींव की शुरुआत की थी। इस वक्त मुंबई में तीसरी बैठक चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जो संकेत उन्होंने दिए कि वो किसी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, वो चाहते हैं कि सब लोग साथ में रहें। अब मुंबई के होटल हयात में यह तय होगा कि संयोजक बनेगा या फिर एक प्रतिनिधि मंडल जैसा बनेगा जो कि चुनावों से लेकर और NDA के सामने मजबूती से अपनी बात रखने के लिए आगे आएगा। ये सारी बातें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना, उसके लिए उनको तैयार करना, यह भी एक बड़ा टास्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे दल हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। INDIA के दलों की बात हम कर रहे हैं जो सहयोगी दल है। मुंबई के होटल हयात में इस वक्त INDIA के गठबंधन नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हयात का मतलब होता है जिंदगी। मुंबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में देश भर के बीजेपी विरोधी दलों की तीसरी बैठक हो रही है। यह बैठक निर्णायक है। यह बैठक INDIA गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है। यहां बीजेपी विरोधी मुहिम की जिंदगी तय होगी, यह भी बहुत लोग कह रहे हैं। PM मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 सालों के दरमियान 23 जून 2023 की तारीख विपक्षी दलों के लिए ऐतिहासिक हो चुकी है। इसी तारीख को देश भर के बीजेपी विरोधी दलों का पहला महाजुटान कहा जा रहा है। बीजेपी की सोच से उलट ये बैठक कराने में सफल रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि एक तरीके से कह लीजिए कि वो अगुआ थे इस पूरे मिशन के। पटना में 23 जून को यह बैठक हुई, उसके बाद बंगलुरु में बैठक हुई, अब ये मुंबई में बैठक हो रही है। गुरुवार की शाम नीतीश कुमार भी मुंबई पहुंचे थे। नीतीश ने मुंबई रवाना होने से पहले 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या यह पूरा सच है? राजनीतिक विश्लेषक जो कि नीतीश कुमार पर, बिहार की सियासत पर शोध करते हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नीतीश को छोड़ भी दें तो क्या राजनीति में कोई भी कुछ चाहत के बगैर आता है? यह बड़ा सवाल है। महत्वाकांक्षा, आकांक्षा और उम्मीद कुछ तो जरूर है। भला ऐसे कैसे कि नीतीश ना कह रहे हैं? क्या इसे हां में बदलना बड़ा टास्क है, या नीतीश ये चाहते हैं कि उनसे हां कहलवाई जाए? अगर ऐसा है कि नीतीश ये चाहते हैं कि लोग उनसे कहें कि आप संयोजक बने, तो भला इसके पीछे के मायने क्या है? संक्षेप में एक रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हां और ना की ये जो बिसात है, ये बिछी है 12 जून से। 12 जून 2023 की तारीख बाकी लोग भले भूल गए हों, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह तारीख बहुत अहम थी। बीजेपी विरोधी ताकतों को जुटाने के लिए हां और ना की शुरुआत यहीं से होती है। JDU और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तारीख में असल अगुआ बने थे। 12 जून को विपक्षी JDU ने देश भर के बीजेपी विरोधी दलों को पटना में बुलाया था। एक एक कर सभी के आने की सहमति मिली थी। कांग्रेस से पहले बात हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में नहीं आ रहे। यह नीतीश निश्चय के बिल्कुल उलट था, यानी नीतीश की जो प्लानिंग थी उससे बिल्कुल अलग था। नीतीश ने प्रतिक्रिया दी, बैठक में जब वो नहीं आएंगे तो मतलब ही क्या है? इसके मायने भी समझिए। नीतीश यूं ही नहीं राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। फिर बात हुई 23 जून की। 12 जून की बैठक के लिए कांग्रेस की ओर से जब हरी झंडी नहीं मिली, तो इसके बाद 23 जून को यह तैयारी की गई कि अब मैदान में तैयारी के साथ उतरना है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है। उनके कूदने के साथ ही कांग्रेस का आना आसान हो गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। 22 और 23 जून को बहुत कुछ तय हुआ। लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई और कांग्रेस का आना हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने लालू के प्रति आस्था दिखाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आतिथ्य में कमजोर नहीं पड़ने के साथ सभी मिलने आ गए। 23 जून को मीटिंग हुई। बाहर सिर्फ एक बात निकली, यह बैठक सफल रही तो संयोजक नीतीश होंगे। उस वक्त की बात ये बता रहे हैं। बैठक से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने दूरी बनाई, नाराज होकर चले गए।
फिर मीडिया के सामने जो नेता आए उनमें से कई ने नीतीश कुमार के बेहतर संयोजकत्व का यानी उनके संयोजन में होने बैठक की बात कही। उस वक्त ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार ही इस INDIA के संयोजक होंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनके लिए भविष्य की कोई भूमिका फिलहाल तय नहीं हुई। और तो और लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा कह दिया था। आपको याद होगा वो बयान काफी वायरल हुआ था कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने तैयार हैं। इसके भी सियासी मायने निकाले गए। बीजेपी पहले से कह रही थी कि बाराती जुट रहे हैं, दूल्हा तय नहीं हुआ है। शायद इसी के जवाब में लालू यादव ने यह कहा होगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो राहुल की शादी के संदर्भ में कह रहे थे, पर सियासतदारों का कोई भी बयान बिना मायने के नहीं होता। यहां दूल्हे को लेकर संकेत वही था। अब तारीख आती है 18 जुलाई की। बेंगलुरु में दूसरी बैठक तय हुई। बेंगलुरु में बैठक की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी विरोधी दलों को पहली बार इस तरह से एकजुट किया था, लेकिन वहीं जब विपक्षी दलों की इस बैठक के बाद वो बेंगलुरु पहुंचे तो कांग्रेस शासित राज्य में अपने खिलाफ पोस्टरबाजी को देखकर दंग रह गए। कांग्रेस ने इन पोस्टर्स को हटवा दिया और इसे भाजपाई साजिश तक कहा, लेकिन यह बेहद असहज करने वाली तस्वीर थी। असहजता जो थी वो दिखाई भी पड़ी। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब सारे नेता एक साथ मंच पर थे तो नीतीश कुमार नहीं थे, यहां पर लालू प्रसाद यादव नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे। नीतीश लौट आए थे, चुप्पी साध कर वो निकल आए थे। चौंकाते हुए लालू ने भी चुप्पी साध ली थी। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू के विपक्षी एकता का सूत्रधार कहा गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि सूत्रधार नाराज नहीं होते, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। इस बेंगलुरु की बैठक में जब सारे नेता एक साथ दिखाई पड़ रहे थे विपक्षियों के, तो वहां नीतीश कुमार नहीं थे। मुख्यमंत्री ने भी राजगीर मलमास मेला का मंच पर ये सारी बातें कहकर कि मुझे वहां पहुंचना था इसलिए मैं चला आया और नाराज नहीं हूं, ये बात कही, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस बैठक में विपक्षी दलों का नाम भी तय हो गया, INDIA, लेकिन संयोजक के रूप में नीतीश कुमार नहीं आए थे, कोई घोषणा नहीं हुई थी। अब मुंबई में ये जो भी रोड़ा नीतीश कुमार के नाम को लेकर लग रहा होगा, आ रहा होगा, उसे हां कराने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि होगी, क्योंकि INDIA के बहुत सारे दल ये मानते हैं, बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं, कि नीतीश कुमार को संयोजक होना चाहिए। अब सवाल तब आ जाएगा कि अगर नीतीश कुमार संयोजक की भूमिका में दिखाई पड़ेंगे तो विपक्ष की एकता की सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस, वो राहुल गांधी को कहां देखेगी। हर पार्टी, INDIA की जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही हैं। कभी आम आदमी पार्टी से कोई अरविंद केजरीवाल को बता देता है, कभी समाजवादी पार्टी से कोई अखिलेश यादव को बता देता है, ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत समय से प्रधानमंत्री पद की बात चल रही है। मामला यहीं आकर फंसता है। हम राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर कर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक तरीके से कह लीजिए कि शोध किया या चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक मयान में दो तलवार, माने या नहीं, लेकिन ऐसा जरूर रहा है। कभी एक दूसरे के साथी, कभी भीषण विरोधी, कभी साथी एक साथ दिखाई पड़ते हैं। लालू और नीतीश के बारे में वो कह रहे थे, क्योंकि लालू और नीतीश कभी घोर विरोधी माने जाते थे, लेकिन आज लालू और नीतीश विरोधियों के सामने खड़े एक साथ। नीतीश कुमार की भूमिका सबसे प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। फिर इसमें लालू कूदे हैं और माइलेज लेते गए। उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बनने का इंतजार करने वाली बात भी कह दी और कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की सांसदी भी वापस हो गई। अब विपक्षी एकता के संयोजक के रूप में फिर नीतीश कुमार की चर्चा गायब होने लगी। इसे महत्वाकांक्षा आकांक्षा नहीं मानेंगे तो उम्मीद तो जरूर मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही पूरी तरह से INDIA के जिनका नामकरण बाद में हुआ, विपक्षियों को एकजुट कर साथ लाए थे। सबके दरवाजे गए थे, सिर्फ ये कि भाजपा विरोधी जो है एकजुटता आवश्यक है। अब क्या ये समझें कि नीतीश कुमार के नाम में राहुल गांधी रोड़ा बन रहे हैं या लालू प्रसाद यादव जो बार बार लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में कई राजनीतिक विश्लेषक ने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मेहनत का फल है कि इन दोनों में से अगर नाम चुनने की बारी आएगी तो नीतीश कुमार को ही आगे करना चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषकों का अपना जो है उनका परसेप्शन है, अपना उनका बयान है।
एक बात यह भी कही जा रही है लगातार कि अगर इस तरीके का नाम नहीं सामने आता तो एक गलत संदेश भी जाएगा दूसरे दलों को। नीतीश को ही अहम जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अब बात यह है कि नीतीश तो पहले मना कर चुके हैं, क्या नीतीश मानेंगे? इस सवाल के जवाब में विश्लेषक कहते हैं कि हां, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा और उम्मीद के साथ ही सभी सियासतदार सियासत में होते हैं। नीतीश हो सकता हो इंतजार कर रहे हो कि उन्हें कहा जाए तब वो हां कहें। राजनीतिक विश्लेषकों का जो अनुमान है, जो शोध है नीतीश कुमार पर, वो ये कहता है कि नीतीश कुमार इस इंतजार में है कि कोई तो कहे कि आप संयोजक की जिम्मेदारी निभाएं और वो हां कह दें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।